संस्कृत में एक कहावत है, विपरीत काले विनाशत बुद्धि। वही हालात हो गई है अभी भारत में विपक्षी दलों का। अपने हार को स्वीकार न करते हुए अपने आप को तंगी से जुझा रहे हैं, अपने आप को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। राम लला से विरोध करके कौन बचा है भाई? रावण राम लला से विरोध किया था, मौत उसका पीछा नहीं छोड़ा। आपको भी पता है, सबको भी पता है, मौत उसके गले पड़ा। जितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन राम लला से टकराया तो उसका नाश सर्वनाश होना तय है। तो आज के रावण सब क्या करेगा? सब जब उस वक्त का रावण श्री राम से नहीं जीत पाया तो इस वक्त का रावण श्री राम से कैसे जीत पाएगा भाई? इन लोगों को समझ में नहीं आता है। अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, विवादित बयान दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं। आपको पता ही है, बहुत सारे नेता हैं जो कि राम लला को देख करके जलते हैं, राम लला के आड़े राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और विवादित बयान देते हैं ताकि जो विपक्षी लोग हैं वो उनको वोट दे, उनको जिताए। लेकिन उनका सोच गलत है। जब उस वक्त का रावण नहीं जीत पाया तो इस वक्त का रावण कैसे जीतेगा भाई? सर्वनाश तो तय है। बात वही है कि विपरीत काले विनाशत बुद्धि। इनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है क्योंकि इनका बर्बाद होना लिखा हुआ है और यही हालात रहेगा तो बीजेपी हमेशा सत्ता में रहेगा, विपक्षी कभी नहीं आ पाएंगे। बताएंगे आपको आखिर बात क्या है कि हम ऐसा बोल रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वाकई आप सनातनी हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जितने लोग हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको ये जानकारी मिल सके कि आखिर विपक्ष में कौन सा रोटी पक रहा है श्री राम लला को लेकर के। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है, पलटू राम तो बहुत सारे लोग हैं। नीतीश कुमार जी तो है ही पलटू राम, बहुत सारे नेता पलटू राम है। अभी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य श्री राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिए हैं जो कि सपा के हैं, मुलायम सिंह यादव का पार्टी के हैं। श्री राम लला के बारे में गलत टिप्पणी दे दिया जिससे पूरा का पूरा बवाल मचा, पूरा का पूरा भूचाल मचा हुआ है जो कि यूपी के हैं। दूसरी तरफ बिहार में आइए, यहाँ पर भी कोई कम लोग नहीं है। यहाँ के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, देखिए एक राज्य का डिप्टी सीएम है, सीएम डिप्टी सीएम यानी सबके डिप्टी सीएम है ना भाई। एक जाति प्रतिपक्ष का नहीं है, एक धर्म प्रतिपक्ष का नहीं है, इसलिए किसी जाति प्रतिपक्ष या धर्म प्रतिपक्ष का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन यह दे रहे हैं क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। लेकिन इनको पता नहीं है कि इस बयान की वजह से इनकी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्योंकि राम से विरोध करके कोई अभी तक बचा नहीं है। और रावण ही क्यों ना हो तो इस वक्त का रावण लोग कैसे जीतेगा? जब उस वक्त का रावण नहीं जीत पाया राम लला से विरोध करके, तो इस वक्त के जो भी रावण है ना, जो राम लला का विरोध कर रहे हैं वो रावण ही है। उनका तुलना हम रावण से ही करेंगे। यह रावण लोग भी वही हालात होगा इन लोगों का जैसे उस रावण का हालात हुआ था। लेकिन बात यह है कि उस वक्त राम लला ने उनका वध किया था, लेकिन इस वक्त रावण का शारीरिक वध हुआ था। लेकिन इस वक्त का जो रावण है ना, उन लोगों का मानसिक वध होगा, शारीरिक वध नहीं, यानी मानसिक रूप से इनको तोड़ा जाएगा पब्लिक के द्वारा। उस वक्त राम ने तोड़ा था ना, इस वक्त पब्लिक तोड़ेगी इन लोगों को, मानसिक मौत देगी पब्लिक। समझ रहे हैं ना आप? यह हालात अगर इन लोगों का ऐसे ही रहा ना, राम लला से विरोध करते रहेंगे, बीजेपी के विरोध करते 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 इस कदर भटक जाते हैं कि श्री राम लला का ही विरोध करने लगते हैं, सनातन का ही विरोध करने लगते हैं। सनातन सदा से चलते आ रहा है, सदा चलते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं कर सकता है। जिसका कोई अंत नहीं होता है वही सनातन है और सनातन का अंत कभी हो ही नहीं सकता है। इतिहास पलट के देख लीजिए, विश्व का प्रथम धर्म सनातन धर्म है जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता है। सृष्टि का अंत होगा तभी अंत होगा, वरना नहीं हो पाएगा। इन जैसे रावणों से क्या अंत होगा सनातन धर्म का और श्री राम लला का। एक तरफ अयोध्या में राम लला के आगमन को लेकर के दीपावली मनाया जा रहा है। 22 तारीख को पूरे भारत में दीपावली मनेगा। हर्षोल्लास के साथ में लाखों के जनसंख्या हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। न्योता दिया गया है बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े लोगों को। अब बहुत सारे लोगों को नहीं भी दिया गया है, जो विरोधी हैं उन लोगों को नहीं मिला है न्योता, बाकी सब लोगों को मिला है। लेकिन आम पब्लिक को जाना मना ही है क्योंकि भाई वहां पर राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, कुछ बड़ा घटना ना हो जाए इसलिए वहां पे जाने से मना ही किया गया है कि अपने घर से ही दीपावली मनाए राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन, मगर यहाँ पे आए नहीं ताकि यहाँ पर ज्यादा गैदरिंग ना हो पाए। लेकिन इसी बीच देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा,
मंदिर में घंटा बजाने से पेट नहीं भरता है। देखिए मंदिर का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक अनपढ़ गंवार शिक्षा मंत्री, हम अनपढ़ और गंवार ही कहेंगे, यहां तक कि मेंटल पागल कहेंगे, जो कि ऐसा विवादित बयान दे दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ये क्या कर रहे हैं, मंदिर का मतलब गुलामी, मानसिक गुलामी है। भाई साहब आप किस कस्बे से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, आपका कोई जाति धर्म भी है कि नहीं है, आखिर आप है कौन, आपको शिक्षा मंत्री बनाया कौन, आप शिक्षा मंत्री का लायक ही नहीं है। इनको पहले मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहिए। मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलाम। आप जैसे नेताओं के वजह से लोगों का मानसिक गुलामी होता है, जैसे कि वर्तमान शिक्षकों का हालात है। आपके जैसे मंत्री की वजह से वर्तमान शिक्षक जो हैं, जो बीपीएससी पास करके गए हैं ना, वो भी अपने आप को रिजाइन दे रहे हैं बिना तनख्वाह लिए। आखिर क्यों? अगर आप सही हैं तो क्यों रिजाइन दे रहे हैं लोग? सोचिए, इन जैसे लोगों को पागल खाना पहुंचाना चाहिए, लेकिन पब्लिक बताएगी, थोड़ा वेट कीजिए। एक बार मंत्री बन गए हैं ना, दोबारा बनने की चांसेस नहीं मिलेगी। और जो रामलला का विरोध करेगा ना, उसको कुर्सी दोबारा नहीं मिलेगा। पूरे भारत में बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो रामलला का विरोध कर रहे थे ना, वो अभी जाकर के रामलला के पक्ष में आ गए हैं। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो रामलला के पक्ष में नजर आ रहे हैं, रामलला के तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि रामलला का विरोध करके हमारा पार घाट नहीं लगेगा, तो क्यों ना इसी में हम अपना रोटी सेक ले और अपने आप को रामलला के समक्ष कर दें, हम यानी रामलला के पक्ष में कर दे। ये सोच करके वे रामलला के पक्ष में बातें कर रहे हैं। चलिए सही, जैसे भी सही, रामलला के पक्ष में तो हैं, राम जी का बात तो करते हैं, कम से कम डर तो हो गया ना। यानी देर सही दुरुस्त सही, सुबह का भूला रात में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आ तो गया, चलिए जैसे भी सही, विपक्ष ही सही, जो भी सही, विरोध करता था मगर अब तो साथ में आ गया ना, रामलला को मान लिया ना। बहुत सारे कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि हमें इन्विटेशन नहीं मिलेंगे, फिर भी हम वहां पे जाएंगे। चलिए ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका अंत होना तय है, क्योंकि कुर्सी बच नहीं पाएगी। रावण भी विरोध किया था, वो भी बच नहीं पाया। इस वक्त के रावण भी विरोध कर रहे हैं रामलला का, वो भी बच नहीं पाएंगे। जैसे कि आपको पता है फतेह बहादुर जो बिहार के हैं, आरजेडी के नेता हैं, उसने क्या कहा था, दशहरे के समय में कहा था दुर्गा तो काल्पनिक है, यह एक किस्सा है, कहानी है। फिर उसमें भी नहीं संभला, अब जाके क्या बोला कि ब्रह्मा जी का नियत खराब हो गया था अपने बेटी पे। ऐसा ऐसा विवादित बयान देता है, लेकिन इन जैसे नेताओं को वे लोग बोलते ही नहीं है, सिर्फ अपने कुर्सी को लेकर। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे ही नहीं भाई, उनसे डरते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, वो चाहे जितना भी विवादित बयान क्यों ना दे दे, लेकिन बोलेंगे नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे जो आरजेडी और जेडीयू के नेता हैं, ये लोग अपने पार्टियों के नेताओं से डरते हैं, जिसके वजह से उनके जो बयान है उसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक तरफ उदय ठाकरे को भी न्योता नहीं मिला है, लेकिन एक तरफ देखिए अमिताभ बच्चन को न्योता मिला है राम मंदिर में जाने के लिए, अक्षय कुमार को मिला है, लेकिन तीनों खान को नहीं मिला है। अब देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जलन भी है, लेकिन जो विवादित बयान दिया करते थे ना, उन्हीं को न्योता नहीं मिला है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, बाकी सभी को मिला है। रामदेव बाबा को भी न्योता मिला हुआ है, लगभग बड़े बड़े सभी सेलिब्रिटी वहां पे जाएंगे और जितने धार्मिक नेता है सभी के सभी जाएंगे, लेकिन जो विरोधी है उनको न्योता नहीं मिला है। चाहे वो जो सोचे, जब रामलला का विरोध कीजिएगा तो आपको न्योता कैसे मिलेगा भाई, आप उसके लायक ही नहीं है तो जाकर क्या कीजिएगा, जब आप मानते ही नहीं है तो आपका सर्वनाश होना तो क्लियर है। जिसको जिसको रामलला का न्योता नहीं मिला है ना, उसका सर्वनाश होना क्लियर है। आज जो खोट लेके, अगर जिसको मिला भी है ना, खोट लेके जाएंगे वहां पर ना, उनका भी सर्वनाश होना लिखा हुआ है। देखिए सनातन को मिटाने की बहुत प्रयास किया गया, लेकिन सनातन मिट नहीं सकता है, सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। आपको पता है कि डीएमके के नेता जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को जड़ से मिटाने की बात कह दी, डेंगू मलेरिया कोरोना से तुलना कर दी, लेकिन इन जैसे नेताओं के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी कमियां भारत में यही है कि ये लोग विवादित बयान देते हैं सनातन धर्म को लेकर के, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। अगर इन लोगों के ऊपर बड़ा एक्शन ले लिया जाए ना, तो ऐसे नेता दोबारा फायदा नहीं लेंगे, ऐसा घटिया घटिया बयान देंगे नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी घटिया नेता हैं, नेता के लायक ही नहीं है। ये सब के सब चोर बाजार से लाया हुआ नेता है, जो कि चोरी चकारी वाले ही बात करते हैं, ऐसे ही बात करते रहेंगे। इनको सुधरने की कोई चांसेस नहीं है। कुत्ता का दुम जैसे सीधा नहीं हो सकता है ना, जितना भी तेल लगा लो, वैसा ही इन जैसे नेताओं का जो दुम है ना, वो सीधा नहीं होगा। इसलिए इन जैसे को नजरअंदाज करते हुए इनको जेल में डालकर सराहना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा नेता पैदा ना हो और सनातन धर्म का कोई विरोध न कर पाए, क्योंकि सनातन का धर्म का विरोध करने वाला हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा उसका।
जो भी विरोध करेगा। इतिहास पलट के देख लीजिए, रावण विरोध किया था रामलला का, उसका भी नाश हुआ। इस वक्त का रावण जो है ना, जो विरोध कर रहे हैं रामलला का, उनका भी सर्वनाश होना तय है। 24 और 25 का चुनाव तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है, स्पष्ट क्लियर है। चलिए ठीक है, आप जहां पे हैं वहां पे खुश रहिए और रामलला को लेकर के 22 तारीख को दीपावली मनाइए, अपने घर से ही मनाइए, अयोध्या जी न जाइए, क्योंकि वहां पे काफी मात्रा में भीड़ पहुंच चुका है। तो अपने घर पे जय श्री राम लिखिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। एक बात और, इन जैसे घटिया नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।